नमस्कार सभी को। कक्षा 10 विज्ञान वाले देखेंगे उनके जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी 20 में से 20 लाने का जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं। तो 824 आईएम पेपर कोड का शॉर्ट नंबर 2 है, ये दूसरे नंबर का शॉर्ट है। पहली वीडियो हो चुकी है, ये दूसरी है। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वॉट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, यानी कि आर बराबर क्या होगा हमें निकालना है। ये क्या है? ये पावर है। वाट में है ना, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, तो ये पावर है। वोल्ट यानी विभवांतर ये भी है। तो मुझे पी भी और आर में रिलेशन चाहिए। वैसे तो शक्ति बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा, पी बराबर वी इंटू आई सबने पढ़ा होगा। अब वी बराबर आई आर ओम्स लॉ अगर लगाएं तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भी बटे आर। यहाँ पे रख देते हैं तो पी बराबर भी इंटू भी बटे आर, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे तुम देखोगे तो आर तुम्हें निकालना है, भी और पी का मान दिया है तो रख देता हूँ। पी दिया है 440 वॉट बराबर भी का मान 220 और वर्ग है तो 220 गुणे 220 और बटे में आर। ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर मान रख दिया, बस हल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। आर को यहां भेजता हूं तो यहां लिख देता हूं मैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, 220 गुणे 220 और बटे में कितना, 440। ठीक है, सिंपल है। यहां से 1 0 से 1 0 खत्म। 22 1 22 दूनी 44, 210 बटे 220 बटे 2 110, यानी कि 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। ये संकेत दिए गए हैं और यहाँ पे उनका नाम दिया गया। स्तंभ बी में कह रहा है उनके नामों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इसको आपको मिलाना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखिएगा किससे कौन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप पहचान रहे हो तो ये तो परिवर्ती प्रतिरोध है, तो ये तीसरे नंबर से मिलेगा। ये अमीटर है, अमीटर विद्युत धारा इससे नापते हैं। ये क्या है, ये बैटरी या फिर सेल का प्रतीक है। और ये है तार की क्रॉसिंग, तो ये जाके इससे मिल जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। 7वें नंबर का सवाल कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। अच्छा, कह रहा है किसी धारावाही पर स्वतंत्रता पूर्वक अगर इसको लटकाया जाए तो हमेशा स्थिर होगी। वो कौन सी कंडीशन है? तो देखो, अगर अर्थ की बात करें, हम अपने पृथ्वी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है हमारी धरती का। तो अगर इसी दिशा में हम चुंबकीय सुई को भी लटका दें तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो स्थिर रहेगी। तो आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? याद रखो वो है मरकरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम सभी ठोस अवस्था में रहते हैं। एक मरकरी ही इकलौती ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ये द्रव अवस्था में रहती है, ठोस में नहीं रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। देखो, जब अम्ल और प्लस क्षार आप एक साथ मिलाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई लवण बनता है और साथ में जल निकलता है। तो लवण प्लस जल, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।